बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मा चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबके रिज़्क़ हलाल में फरावानी अता करे। तो आज मैं आपके लिए चाइनीज़ पकौड़ों की जो रेसिपी लेके आई हूँ ना, आप एक बार बनाएंगे, टेस्ट करेंगे तो यकीनन आलू पालक वाले पकौड़ों को भूल जाएंगे। इतने मज़े के, इतने हेल्दी ये पकौड़े बनते हैं, इतने क्रिस्पी और क्रंची होते हैं ना। और मौसम भी सर्दियों का आ रहा है, सीज़न में सब्जियां जो है बहुत ही फ्रेश आई हुई हैं माशाल्लाह मार्केट में। जो भी एक बार ये पकौड़े खाएगा आपसे बार बार इनकी फरमाइश होगी। और आपसे रिक्वेस्ट है, आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चटखारा विद उस्मा को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए 4 अदद ब्रेड इधर मैंने ली है। आप कोई सी भी ले लें, मीठी ले लें, फीकी ले लें ब्रेड, इसका कोई मसला नहीं है। आप इसके क्रम्स बना के भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं हल्का हल्का पानी डाल के इन्हें मैश करूँगी पहले। ये देखिए, पानी एक ही बार आपने ऐड नहीं करना, हाफ कप के करीब तकरीबन इसमें पानी ऐड होगा। अगर ज़्यादा पानी एक ही बार ऐड करेंगे तो इनकी लई सी भी बन जाएगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके जितनी ज़रूरत होगी उतना ही पानी आप ऐड कीजिएगा। ये देखिए, मैंने थोड़ा थोड़ा एक एक टेबल स्पून डालते हुए तकरीबन हाफ कप टोटल पानी इधर डाला है। और आप स्पैचुला से इसे अच्छी तरह से मसल लेंगे। इसकी थिक सी ही फॉर्म होनी चाहिए ब्रेड की, बहुत ज़्यादा इसकी बारीक पतली लई हमने नहीं बनानी। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, बस ऐसी होनी चाहिए। और अब हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। गाजर 1 पाव लिया मैंने, जिसे ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था, यानी कि कद्दूकश कर लिया था। और 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, बहुत बड़े नहीं थे, उनकी स्लाइसिस में कटिंग कर ली मैंने। और बंद गोभी ऐड करेंगे, 1 पाव के करीब ही बंद गोभी थी जिसकी बारीक कटिंग की हुई है मैंने। और शिमला मिर्च 1 मैं डाल रही हूँ, मीडियम साइज़ की, तकरीबन 1 कप के बराबर है, वो इसमें ऐड हो जाएगी। और ये कच्चे आलू हैं, इन्हें भी मैंने ग्रेटर से ग्रेट किया, यानी कद्दूकश किया, ये भी 1 पाव है। और इनको मैंने पानी में भिगो दिया था, एट दी एंड मैंने इन्हें ऐड किया, मतलब पानी से निकाला ताकि ये ब्लैक ना हो, इनका कलर ख़राब ना हो। और सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे 2 से 3 टेबल स्पून। आप चाहें सब्ज़ पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। सब्ज़ मिर्चें मैंने 3 से 4 ली हैं, आप सब्ज़ मिर्चें कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ और मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड कर दी, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया मैंने इसे मसल के हाथों से ऐड किया है। नमक मैं तकरीबन 1.5 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। और ये पुदीने के पत्ते हैं, 1 टीस्पून है, ड्राई है ये, मतलब कि फ़्रेश पुदीना मेरे पास नहीं था। तो रेड चिली फ्लेक्स है 1 टेबल स्पून मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। और सोया सॉस 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ मैं, क्योंकि हम चाइनीज़ टच दे रहे हैं, चाइनीज़ पकौड़े बना रहे हैं, तो वही टच देंगे इसे। और चिली सॉस भी 2 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है। कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून के करीब, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं इसे। और बेसन मैंने 1 कप से थोड़ा ज़्यादा लिया है, मतलब 1.25 कप ले लें, 1 कप ले लें, बस इतना ही, इतनी सब्जियों के लिए काफ़ी होगा। और अब हाथों से अच्छी तरह मसल के हमने इन्हें, इन सारी सब्जियों को मिक्स कर लेना है, वेजिटेबल्स को। और इसमें पानी मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, क्योंकि सॉसेस भी ऐड किए थे और आलू भी पानी से निकाल के ही मैंने ऐड किए। सब्जियां सारी धुली हुई होती हैं तो वो गीली होती हैं, और इन्हीं से मिक्सिंग हो जाएगी अच्छी तरह से, पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, बस ऐसी इनकी कंडीशन होनी चाहिए। और इसे अब साइड पे करते हैं और फ्राई की तरफ चलते हैं। और फ्राई हमने इन्हें बिल्कुल गर्म ऑयल में करना है, मतलब कि ऑयल गर्म होगा तो इसमें ऐड करेंगे और बाद में फ्लेम मीडियम कर देना है। मीडियम फ्लेम पे हमेशा पकोड़े बहुत अच्छे बनते हैं। अगर फ़ौरन से फ्लेम हाई ही रखें इनका, तो फिर ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं और ऊपर से बिल्कुल ब्राउन हो जाते हैं। इसलिए पकौड़ों को बिल्कुल मीडियम से फ्लेम पे ही फ्राई करते हैं हम, चाहे आम पकौड़े हों चाहे चाइनीज़ पकौड़े हों। ये देखिए, फ्लेम आप चेक कर सकते हैं। और इस तरह हमने पकौड़ों को दबाना है ताकि अंदर से जो भी इसका मॉइस्चर होगा वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और अंदर तक ये पक जाएंगे बिल्कुल। तकरीबन 4 मिनट के बाद ही ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। देखिए माशाल्लाह से इनकी लुक चेक कीजिए, और खाने में आप देखेंगे ना, टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होगा। इसी तरह दूसरा बैच भी हम रेडी कर लेंगे और सारे पकोड़े इसी तरह मैं बना लूँगी। इतनी वेजिटेबल से ढेर सारे पकोड़े हमारे बनेंगे और इतने मज़े के होंगे कि आप जो एक बार खाएगा ना, वो बार बार इन्हीं की फरमाइश करेगा। और आप भी डेली बनाना चाहेंगे। आप इन्हें टी टाइम के लिए यूज़ करें, गेस्ट आने पे बनाएंगे ना तो गेस्ट बेहद पसंद करेंगे। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो बहुत ही हेल्दी और बेस्ट आइडिया है। आप उन्हें फटाफट से बना के खिला सकते हैं। आप वेजिटेबल्स रात को काट के रख लें,
सुबह को बस मिक्सिंग करके तो आप जल्दी जल्दी से फ्राई कर लें, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा आपको। और इतने मज़े के, इतने हेल्दी वे में ये पकोड़े बनते हैं ना, एक बार मेरे कहने पे आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक भी देंगे कि आपके ये पकोड़े कैसे बने। तो अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल चटखारा विद उज़्मा को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर चैनल पे न्यू है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।